दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना। गांव था बरूना, जहां की आबादी बस कुछ लोगों की थी। कोई बहुत ज्यादा इस गांव के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि न ये नाम और ना ही इसकी कहानी कभी किसी के जुबान से किसी के सामने आई थी। रात के समय इस गांव में कहीं रोशनी होती थी तो एक हिस्सा अंधेरे में भी घिरा रहता था, और जो हिस्सा अंधेरे में घिरा होता था उसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि अक्सर वहां की जमीन में से कुछ धड़कने की आवाज आती रहती थी, और चीलें जो दिखाई नहीं पड़ती थी उनकी भी आवाज यहाँ घेरा बनाए रखती थी। यहाँ के लोगों में जो डर था, उस डर की कहानी का पहला अध्याय एक प्यासिन से शुरू होता था। प्यासिन, जिसकी कहानी की दहशत उस गांव के लोगों के दिलों में थी। शाम का वक्त और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। खेतों से लगी हुई सड़क जो आगे जाके एक छोटे गलियारे में मिल जाती है, और वहीं से लोगों के कच्चे मकान शुरू हो जाते थे, जो कि लगभग एक सीमित दायरे में खत्म हो जाते थे। एक बुजुर्ग काका जो साइकिल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल के पैडल चलाने में उनकी ताकत तो लग रही थी, क्योंकि बुढ़ापा भी अपना असर दिखा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए जा रहे थे कि तभी खेतों में से हल्की हल्की परिंदों की आवाज उठने लगी। काका ने पलटकर देखा तो खेत की मिट्टी उड़कर हवा में फैल रही थी। ऐसा नजारा देख उन्हें कुछ अजीब सा आभास होने लगा, और डर में उनके होठ बुदबुदाए। प्यासीन, उन्होंने देखा कि लाल साड़ी में एक औरत तेज कदमों से खेत की दूसरी ओर से चली आ रही थी, और उसने अपने दोनों मुट्ठी भीज रखी थी। काका डर से उसको देखते ही जा रहे थे कि तभी वो उनके पास आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। काका ने उसके होठों की ओर देखा, उनमें खून लगा था। वह थर्रा उठे और साइकिल छोड़कर भागने लगे कच्ची सड़क पर। उन्हें उनके पीछे पायल की छनकार सुनाई दे रही थी। वह कांपते हुए कदमों से भागते जा रहे थे, और उनके कान अभी भी उस आवाज को महसूस कर रहे थे। काका भागते भागते गांव की सीमा दायरे में आ गए थे, और अब उनके पीछे कोई नहीं था। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो अपने घर की ओर चल दिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत आभार तुम्हारा प्रभु, मेरे प्राण बचा लिए उस प्यासिन राक्षसनी से। वो अपनी चौखट तक पहुंचे ही थे कि पीछे से उन्हें अपनी पत्नी की आवाज आई। अरे, कितनी बार कहा है कि अंधेरे में ना निकला करो, वो चुड़ैल घूमती है। अब पीछे मुड़ो और घर के अंदर जाने से पहले पैर धो लो। अपनी पत्नी की आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़े और दंग रह गए। वो भूल गए थे कि उनकी पत्नी घर के अंदर है, और उनकी आवाज उन्हें बहकाने के लिए निकाली गई थी। इससे पहले वो वापस घर की तरफ मुड़ते, वह जमीन पर गिरे। उनका पैर किसी ने ऊपर उठाया और उन्हें खींच ले गया। उन्हें इस तरह से खींच के ले जाने वाला कोई दिख नहीं रहा था, मानो ये सारा खेल कोई अदृश्य होकर खेल रहा था। काका जोर से चिल्लाए, और उनकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए। उनकी पत्नी भी हड़बड़ाते हुए आई। अरे देखो देखो, वो प्यासिन काका को ले जा रही है, कुछ करो। पर तब तक काका अंधेरे में कहीं गुम हो गए। घोप अंधेरे में बूढ़े काका की दर्द से कराती हुई आवाज उठ रही थी। अब उन्हें उनके पास किसी के आने का आभास होने लगा था। वो कुछ समझ पाते कि तभी एक हाथ उनकी छाती पर आया, जिसकी नसें नीली थी और काले लंबे नाखून थे। उसने उसी हाथ से काका का सीना फाड़कर धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया, और हंसते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही वहां कई गांव वाले जमा हो गए, और उनके हाथ में मशाले थी। वो मशाले लेकर प्यासीन के पीछे भागे और दौड़कर खेतों के बीच उसे घेर लिया। आग का घेरा अपने पास पाकर उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो सब चौंक गए। उसके चेहरे में सीलन थी और नसें बाहर आई हुई थी। बाल उलझे थे और वो लगातार गुर्राए जा रही थी। उसके दो नुकीले दांत सबको काटने के लिए दौड़े, और तभी किसी ने उसे लात मारी और वो आधे मुंह गिर पड़ी।
उसके हाथ में काका का जीवित हृदय था, जिसे उसने अपने दांतों के बीच दबा लिया था। उसके गिरने का फायदा उठाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे आग लगा दी। वो धूं धूं कर जलने लगी और धमकी भरे स्वर में चीखने लगी, तुम सब मरोगे। खून पिपासु बनकर वापस आऊंगी और एक एक करके सबको मार डालूंगी। किसी ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और उसे जलाकर वहीं मार डाला। लोग वहां खड़े रहकर उसका शरीर राख होते तक देखते रहे कि तभी किसी की आवाज उठी, ए देखा रे, इस जमीन के भीतर तो ससुरी दिल गाड़ के बैठी थी। सबने जमीन खोदनी शुरू की तो उन लोगों की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उस जमीन में ना जाने कितने दिल जो उस प्यासीन ने निकाले थे वहीं दबे पड़े थे। अंत में गांव वालों ने मिलके उस खेत को भी आग के हवाले कर दिया और वहां से चल दिए। गांव में भले राव की शादी थी और वो छोटा सा कुनबा बेहद खुश था। भले राव उसी कुनबे के जमींदार का बेटा था, जिसकी शादी गांव की ही एक लड़की से तय हुई थी। वो लड़की जिसे खुद जमींदार ने उसके बचपन में नदी किनारे से उठा लिया था, ये सोचकर कि शायद उसके माँ बाप एक लड़की के पैदा होने पर दुखी थे और वो उसे छोड़कर चले गए थे। उस समय वो एक नन्ही सी जान थी जिसे जमींदार ने एक गांव के छोटे व्यक्ति को सौंप दिया था और उसके पालन पोषण का खर्चा उसे देते रहता था। समय बदला और वो बच्ची एक युवती बन गई। उसका रंग और शरीर बस देखते ही बनता था और भले राव की किस्मत और उसके पिता का ये पुण्य कर्म उसकी जिंदगी आज बदल रहा था। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब विवाह का मुहूर्त था और कन्या से कहा गया था कि उसे मध्य रात्रि में गांव के बरगद देवता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद चढ़ाना होगा ताकि विवाहित जीवन सुख से बीते। देविका ने बरगद देवता की आराधना शुरू की और अपने दोनों हाथ जोड़कर बरगद देवता से आशीर्वाद लेकर उनकी परिक्रमा आरंभ की। बरगद की लंबी जटाओं का स्पर्श लेते हुए देविका परिक्रमा कर ही रही होती है कि तभी जटाओं का तेज हिलना शुरू हो जाता है, पर देविका नहीं रुकी। यह देखकर कहीं गांव वाले भयभीत होना शुरू होते हैं और कुछ को तो उसी प्यासीन की याद आ जाती है कि तब तक उसी कुनबे की एक औरत ये सब देखते हुए अपने बालों का जुड़ा खोलते हुए वहीं जमीन पर पलथी मारकर बैठ जाती है और अपनी जांघों पे अपने दोनों हाथ कस के मारते हुए अपना सर चारों दिशा में घुमाते हुए भारी आवाज में माता माता दोहराने लग जाती है। उसका ये बर्ताव देखकर भले राव अपने पिता का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, पिताजी ये औरत क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, बस जीवन भर पेट बाधा ना आए ये माई उपचार करे जरूरी होता है बिटवा। वो औरत काफी देर तक माता माता दोहराती रही और फिर एकाएक जब हवा रुकी तो वो भी शांत पड़ गई। ऐसा करना गांव की पुरानी प्रथाओं में था। परिक्रमा पूर्ण हुई और देविका ने बरगद देवता को प्रणाम कर वहां सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। भोर हुई और भले राव और देविका का विवाह संपन्न हुआ। देविका ने अपना पहला कदम भले राव के घर में रखा। उसके पैर रखते ही जमीन में सीलन पड़ने लगी जिसे कोई देख ना पाया और जब देविका पूरी अंदर आ गई तो चौखट तक सीलन जम गई थी। रात के वक्त जब जुगनुओं की ध्वनि जोर पकड़ लेती है तब ऐसा माना जाता था कि उस वक्त अगर आसपास के घेरे में कोई और आवाज भी उठ रही हो तो सुनाई नहीं देती जब तक वो आवाज किसी चुड़ैल डायन या प्यासीन की ना हो, और वो भी तब जब वो प्रेत बाधा बनाने में सम्मिलित हो। और ऐसा ही उस रात भले राव के घर के बरामदे में होने वाला था। भले राव लेटा हुआ था और उसने करवट लेकर अपनी नई विवाहित देविका को पकड़ना चाहा तो उसका हाथ बिस्तर पर खाली पड़ा। वह आधी नींद में मुनमुनाता हुआ उठा और देविका देविका करके बिस्तर छोड़ने लगा। भले राव कमरे से बाहर आया तो उसे बरामदे के पास से रोने और सुबकने की सिसकियां सुनाई देने लगी थी। उसे डर बढ़ने लगा था। भले राव ने अपने आप को छुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो क्या, कोई और होता तो उसकी भी गिग्गी बंध जाती, क्योंकि गांव देहात में तो ऐसा रोना अशुभ ही माना जाता था, और वो भी जब किसी बाधा का साया लगने वाला हो। तब तो इससे खौफनाक मंजर दूसरा कोई नहीं था। भले राव देविका को ढूंढते ढूंढते बरामदे तक आया तो उसे देविका बरामदे में बैठी हुई मिली। उसने देविका को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, देविका, देविका, घर में कोई रो रहा है।
तुम अंदर चलो, पिताजी कहते हैं ऐसा रोना ठीक नहीं होता। आओ देविका। ऐसा लग रहा था जैसे देविका के कानों में भलेराव की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वह देविका देविका बोले जा रहा था कि उसे रोने की आवाज फिर से आई। वह आगे चल के आया तो उसने देखा कि देविका घुटनों के बीच अपना सर दबा के बैठी हुई सिसकियां ले रही थी। वो उसी तरह रो रही थी जैसे कोई चुड़ैल। भलेराव आगे आया तो देखा कि बिखरे हुए बालों को पकड़कर वह बस अपना सर घुटनों के बीच ऊपर नीचे करती रोती जाती। भलेराव ने डरते डरते अपना हाथ उसके कंधे पे रख के उससे कुछ पूछना चाहा कि इससे पहले उसकी नजर ने कुछ ऐसा देखा जिसने खुद ब खुद भलेराव को जमीन पर पटक दिया था। उसके पिता सामने दीवार के पास मरे पड़े थे। उनकी गर्दन पर गड्ढा था और खून बाहर बह रहा था। भलेराव चिल्लाया, पिताजी! भलेराव ने वापस देविका को देखा। इस बार उसने अपना सर उठाया। उसके चेहरे पे नसें जमी हुई थी, बाल बिखरे थे। लाल साड़ी में वो उतनी ही भयानक लग रही थी जैसे एक जमाने में प्यासीन थी, और वो लौट आई थी जैसा कि उसने मरते वक्त कहा भी था कि वो खून पिपासु बनकर वापस आएगी और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो देविका के रूप में वापस आ गई थी। वो उठ के भलेराव के पास आई और धीरे स्वर में कहने लगी, राव, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मुझे मारा गया था और अब मैं लोगों को मार रही हूँ। जैसे मैं जीवन चक्र में योगदान देती हूँ, वैसे अब तुम भी मेरे जीवन चक्र में अपना योगदान दो। तुम मुझे खून लाकर दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन दान में देती रहूंगी। उसकी बातें भलेराव पर ऐसी असर करी मानो जैसे उस पे किसी ने वशीकरण चला दिया हो। भलेराव अपने पिता की मौत को भूलकर उठा और देविका उसका हाथ थामकर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर पहुंचकर देविका ने भलेराव की ओर देखा और भलेराव उसकी खूबसूरती में डूब गया। अगली सुबह भलेराव ने खुद को अपने पिता का दिल उनके शरीर से काट कर अलग कर दिया था और उसे निकालकर देविका के हाथों में सौंप दिया था किसी तोहफे की तरह। उसने उसे सूंघा और अंदर चौके में ले गई। भलेराव बाहर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देविका बाहर आई। उसके हाथ में थाली थी जिसमें पका हुआ दिल रखा था। दोनों ने उसे खाया। देविका ने चस्के लेकर तो भलेराव ने देविका के वश में। खाने के बाद देविका ने भलेराव को कहा कि रात होते ही हर रात में उसे शिकार लाना होगा। भलेराव ने हाँ में सिर हिलाया और देविका के आगे झुक गया। भलेराव रात होते ही दबे पांव घर से बाहर निकला। उसने अपना चेहरा एक लाल कपड़े से ढक रखा था ताकि वो पहचान में ना आए। वह हर घर के पीछे से झांक कर देखता कि सब लोग सोए हुए हैं या नहीं, और जिस घर में उसे मौका मिलता वो उस घर की जानकारी देविका को दे देता और फिर हर एक रात कोई ना कोई प्यासीन का शिकार हो जाता। जब घरों में लाशें मिलने लगी तो लोगों को यकीन हो गया कि प्यासीन वापस आ गई है। डर उनकी नसों में वापस उन दिनों की तरह दौड़ने लगा था जब खेत में लोगों की लाशें मिला करती थी। अब तो सब अपने अपने घरों में कड़े ताले लगाने शुरू कर दिए थे और साथ ही घर का एक सदस्य पहरेदार बनकर बाहर खड़ा रहकर घर की रखवाली में लग जाता। जैसे जैसे रात गहराती जाती थी प्यासीन का खौफ बढ़ता जाता था। एक रात किसी ने एक आदमी को देखा जिस पे उन्हें गाढ़ा शक हुआ, तो उसने उस आदमी का पीछा किया। पीछा करते करते वो खेत तक पहुंच गया था जहां उसने देखा कि वो आदमी किसी औरत के साथ मिलकर खेतों में कुछ गाड़ रहा था। उसे दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाद वो दोनों उस आदमी की आंखों के सामने से ओझल हो गए। वो आदमी वापस अपने गांव की तरफ लौटा तो सहसा ही उसकी नजर एक घर की कच्ची छत पे गई जहां एक औरत उल्टे पांव बैठकर कुछ सूंघने में लगी थी। उसने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया तो वो औरत एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए भाग निकली। दोनों ने उसे भलेराव के घर में घुसते हुए देखा। लोग भलेराव के घर के बाहर इकट्ठा होकर शोर मचाने लगे थे। भलेराव घर से बाहर निकलो, तुम्हारे घर में प्यासी घुस गई है। भलेराव बाहर आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। अरे क्या हुआ? काहे के मारे इतना शोर मचा रखा है? हाँ, भीड़ में से निकलकर एक आदमी सामने आया और बोला, अरे तो हर कुटुम्बा हुई चुड़ैल, वो प्यासीन अपना घर बनाए बैठ गई है।
पुक्का बाहर निकाल। कैसी बात करता है रे तू छगन? मालूम नहीं का ये घर हमरा है, हमरा। यहाँ कोई प्यासी नहीं है। लोगों के अंदर काफी आक्रोश जमा था। उनके घर के सदस्य मारे गए थे। वहाँ लोग मशाले लेकर इकट्ठे हो गए थे। वो शोर को कम नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसीलिए लगातार अपनी आवाजें ऊंची किए जा रहे थे। अंदर बैठी देविका, जो प्यासीन के रूप में थी, उन आवाजों से परेशान होने लगी और अपने नुकीले हाथों से अपने कान पीटने लगी। और थोड़ी देर बाद जब बाहर खड़े लोग उसे पकड़कर मारने की जिद पर अड़े थे, वो बाहर आ गई। आग की रोशनी में उसका चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। वो गुर्राते हुए उनके बीच आ गई। उसके आते ही लोगों को सांप सूंघ गया कि तभी उसने एक बच्चे को अपनी पकड़ में ले लिया और भारी आवाज में सबको धमकाने लगी। मैं खून पिपासु हूँ, खून पिपासु। तुम लोगों ने मुझे मारा था और मैं वापस आई हूँ अपना बदला लेने के लिए। तभी एक आदमी बोल पड़ा, अरे ये भले राव की मेहरिया है देविका। सबने उसे पहचान लिया था। उसके बाद सब एक एक करके उस पर टूट पड़े, पर वो लोगों को अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हुए बच्चे को अपनी जकड़ में पकड़ते हुए दूर हट गई। अरे कोई उस बच्चे को छुड़ाओ, इस चुड़ैल को बरगद के पेड़ से बांध दो। लोगों ने वैसा ही किया। उस पर काबू पा करके उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया। वो चीखने लगी। उसकी दहाड़ अब भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। छोड़ूंगी नहीं, कच्चा खाऊंगी सबको। ये प्यासीन के आखिरी शब्द थे। इसके बाद उसे आग लगा दी गई और वो झुलसते हुए तड़पने लगी। बरगद की जटाओं ने भी आग पकड़ ली थी। वह मरते वक्त पेट से थी। उसका जल जाने के बाद भी उसका पेट सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया, जैसे उसी खेत में दफना दिया गया जहां उसने कई लोगों के दिल गाड़ रखे थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।